2 महीने दफनाया गया फोन अचानक आधी रात को बज उठा। कबीर अपने बड़े भाई आरव की मौत से टूट चुका था। आरव का एक्सीडेंट इतना अचानक हुआ था कि घर से जाते समय उसने बस इतना कहा था, जल्दी आऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। आरव की यादगार चीजों के साथ उसका टूटा हुआ मोबाइल फोन भी उसकी कब्र में दफना दिया गया था। घर में रातें वैसे ही भारी गुजरती थी, लेकिन एक रात ठीक 1:13 AM पर कबीर का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नाम लिखा था आरव कॉलिंग। कबीर की सांस रुक गई। यह असंभव था। वही नंबर, वही नाम, वही रिंगटोन, जबकि असली फोन तो कब्र के अंदर था। कबीर ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ मिट्टी हिलने जैसी हल्की आवाज आती रही। फिर एक मध्यम थकी हुई आवाज सुनाई दी, कबीर, कल कब्रिस्तान मत आना। और कॉल कट गई। कबीर पूरी रात जागता रहा, डर में, संदेह में। वो खुद से कहता रहा, यह सपना होगा या नेटवर्क की गलती। लेकिन दिल के अंदर कुछ डर इतना सच्चा था कि वो उसे झूठा नहीं लगा। अगली सुबह कबीर खुद को रोक नहीं सका। वो कब्रिस्तान पहुंच गया। आरव की कब्र की मिट्टी अजीब तरह से ताज़ा खुदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने रात में मिट्टी हटाई हो और फिर वापस भर दी हो। कब्र के ऊपर वही टूटा हुआ फोन रखा था। कबीर का दिल धड़क उठा। फोन की टूटी स्क्रीन खुद ब खुद हल्की चमक रही थी। अचानक एक संदेश स्क्रीन पर उभरा, वो मैं नहीं हूं, फोन मत उठाना। कबीर की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। अगर ये आरव नहीं था तो कल रात कौन बोल रहा था? कभी उसका अपना फोन फिर बज उठा। नंबर अजीब था, लेकिन नाम वही दिखाई दे रहा था, आरव कॉलिंग। कबीर ने डरते डरते कॉल उठाया। इस बार आवाज और भी गहरी थी और टूटती हुई, जैसे कोई बहुत दूर से किसी भारी मिट्टी के नीचे से बोलने की कोशिश कर रहा हो। कबीर, मैं तो सो रहा हूं, किसी और ने मेरी आवाज ले ली है। कबीर के होंठ सूख गए। आवाज फिर बोली, जो भी है वो मेरी कब्र के पास इंतजार कर रहा है। उसे बाहर निकलने के लिए किसी की जरूरत है। अचानक फोन के स्पीकर से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई तलहटी से रेंग कर ऊपर आना चाहता हो। कॉल कट गया। कब्रिस्तान की तरफ से अचानक एक ठंडी हवा आई, जैसे कोई जाग गया हो। अगली रात वही समय 1:13 AM कबीर का फोन फिर चमका, आरव कॉलिंग। लेकिन इस बार स्क्रीन पर कुछ अलग था। आरव की तस्वीर की जगह एक अजनबी चेहरा दिखाई दे रहा था, सफेद, सूखा, मिट्टी से सना हुआ। आंखें गहरी, इतनी गहरी कि जैसे अंधेरे का अंत उन्हीं में हो। एक भारी डरावनी आवाज आई, पिछली बार फोन उठाया था, इसलिए अब मैं रास्ता ढूंढ चुका हूं। स्क्रीन काली हो गई। कमरे की खिड़की की तरफ से धीमे कदमों की आवाज आई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। कबीर ने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा और वहां मिट्टी में लिपटा वही टूटा हुआ फोन रखा था, धीरे धीरे खुद बचते हुए।